अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान है। वो है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। आपको याद होगा, अगर आपने मियोसिस पढ़ी है तो मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मियोसिस वन और मियोसिस टू हैं, उनमें से जो मियोसिस टू है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा है, जबकि मियोसिस वन है उसमें कुछ फेजेस ऐसे हैं जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मियोसिस टू इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस की तरह का है, जबकि मियोसिस वन जो है मेक्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस द टू सेल डिवीजन्स। द फॉलोइंग चार्ट डिस्क्राइब्स द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस वन। अब यहाँ पर उन्होंने एक चार्ट बताया है। इसमें एक सेल है जो कि एक तरफ से माइटोसिस के प्रोसेस से गुजर रहा है और दूसरी तरफ मियोसिस वन के प्रोसेस से गुजर रहा है। अब माइटोसिस हो या फिर मियोसिस टू हो, वो एक ही बात है। यहाँ पर एक सेल है, इंटरफेज़ में इसके एस फेज़ और G1 G2 फेज़ ऐसे ही होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर माइटोसिस की बात करें, ये हमारा माइटोसिस का प्रोसेस चल रहा है। इसमें हम पहला जो फेज़ है वो है हमारे पास प्रोफेज़। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स, देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर। इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसमें कोई क्याजमेंटा फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसमें जस्ट ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते और कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जबकि प्रोफेज़ वन की अगर हम बात करें, मियोसिस में अगर हम प्रोफेज़ को देखें तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर होगी, इनमें क्याजमेटा की फॉर्मेशन हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई, इनमें साइनेप्सिस होगी, इनमें सारा कुछ होगा, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेयर की फॉर्म में है, यहाँ पर पेयर की फॉर्म में नहीं है। अगर हम मेटाफेज़ की बात करें, मेटाफेज़ में क्या होता है कि मेटाफेज़ प्लेट बनती है जिसमें वो इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है उसमें क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दिया जाता है, उसमें काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो आके लग जाते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज़ प्लेट। एक एक क्रोमोसोम, यहाँ पर देखें, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स जो हैं एक मेटाफेज़ प्लेट को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको दो दो क्रोमोसोम नज़र आएंगे, ठीक है जी। पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज़ प्लेट को बनाते हैं मियोसिस के अंदर। अब अगर एनाफेज़ की बात करें तो एनाफेज़ में ये वाले हमारे पास जो चार क्रोमोसोम्स हैं इनको तोड़ के अलग अलग कर दिया जाएगा, ऑपोजिट पोल्स पे हम इनको ले जाएंगे, ठीक है जी। एनाफेज़ में क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड पोल्स। जबकि एनाफेज़ वन में क्या होगा कि इसमें भी यही होगा कि इनको अलग अलग करके हम ऑपोजिट पोल्स पे ले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ये अभी तक पेयर की फॉर्म में है, ये सिंगल सिंगल नहीं है। टीलोफेज में क्या होगा कि इनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्रोमोसोम जो है उसके इर्द गिर्द एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आ जाएगी और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा कि इनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी और फिर जो साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो डॉटर सेल बने हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो दो दो क्रोमेटिड्स हैं, जबकि यहाँ पर एक एक, अगर आपको नजर आए एक एक एक, लेकिन यहाँ पर पेयर की फॉर्म में है। अब यहाँ तक मियोसिस वन कंप्लीट होती है और यहाँ तक होती है माइटोसिस। अब मियोसिस वन के बाद अगर हम फिर से यहाँ पर इन दोनों सेल्स को रखें और उनकी माइटोसिस करवाएं तो आगे ये फर्दर चार सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इन्होंने दो सेल्स को प्रोड्यूस किया है। तो माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान मेन डिफरेंस यही है कि जो मियोसिस में मियोसिस वन का प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।